तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं वर्ब की। और वर्ब इंग्लिश सीखने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आपको वर्ब का नॉलेज नहीं है तब आप सेंटेंस को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि वर्ब जो है सेंटेंस का, जैसे इंसान को जिंदा रहने के लिए ब्लड की जरूरत होती है, वैसे सेंटेंस बनाने के लिए हमको वर्ब की जरूरत होती है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। तो देखो फर्स्ट नंबर पे हमारा बाय। बाय मतलब क्या होता है? खरीदना। जब हम कहीं पे जाते हैं और कोई चीज खरीदते हैं, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? बाय। अगर यहां पे समझो, अगर कोई सस्ती चीज खरीदते हैं तो उसे बोलेंगे बाय। अगर वो कोई चीज महंगी है, थोड़ा सी कॉस्टली है, तब उसको क्या बोलेंगे हम? परचेज। तो बाय मतलब भी खरीदना और परचेज मतलब भी खरीदना। बर्न मतलब होता है जलना या जलाना, ठीक है। तो कैसा जलना? आग से जलना। जैसे कोई आग से जल गया ना, ठीक है, गाड़ी कहीं पे ब्लास्ट हो गई या इस तरीके से कहीं आग लग गई, तो वहां पे जब जल जाता है लोग उसे क्या बोलते हैं? हम बर्न बोलते हैं। बेंड मतलब झुकना, ठीक है। बेंड मतलब झुकना। जैसे कोई मैंने पाइप लिया और उसको बेंड कर दिया, ऐसे झुका दिया, तब वो क्या हो गया? बेंड हो गया। अच्छा, वो गलती से टूट गया, तो टूटने को क्या बोलेंगे हम? ब्रेक। क्या बोलेंगे? टूटने को ब्रेक। ब्रेक मतलब टूट जाना। ब्रिंग मतलब होता है लाना। ब्रिंग मतलब लाना। जैसे कोई बच्ची है, उसको हम बोलते हैं बच्चे पानी दे दो मेरे को, तो हम क्या बोलेंगे? ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। तो ब्रिंग मतलब क्या होता है? लाना। ब्रिंग मतलब लाना, ठीक है। बिकम मतलब होना, ठीक है। बिकम मतलब होना। कैच मतलब पकड़ना, ठीक है। कैच तो बहुत फेमस वर्ड है। ये मैच में जैसे कोई किसी ऊपर से गिरती हुई चीज को पकड़ेंगे तो क्या बोलेंगे? कैच। बियर मतलब सहन करना, ठीक है। बियर मतलब सहन करना। को कोई ज्ञान दे रहा है तो ज्ञान सहने की भी एक लिमिट होती है ना, उसके बाद हमसे सहन नहीं होता, तो उसी को क्या बोलते हैं? बियर। मैं सारी बातें आपकी बियर कर रहा हूं। अभी मेरा जो टाइम है सोसाइटी में स्ट्रगल, अभी जो मेरा टाइम है स्ट्रगल का टाइम है, तो लोग मुझे ताने देते हैं, तो मैं लोगों के ताने को क्या कर रहा हूं? बियर कर रहा हूं। तो बियर का मतलब क्या होगा? सहना। बाइट मतलब क्या होता है? काटना, ठीक है। बाइट मतलब काटना। जैसे बोलते हैं ना कि रोटी का एक टुकड़ा काट लिया, मैंने एक बाइट ही खाया। होटल गया, वहां पे मैंने एक बाइट ही खाया। तो बाइट मतलब काटना या कुतरना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, जो मैंने भी बता दिया। ड्राइव मतलब कार चलाना, ठीक है। ड्राइव मतलब कार चलाना। और गाड़ी चलाने को क्या बोलेंगे हम? गाड़ी चलाने को बोलेंगे राइड। गाड़ी चलाने को बोलेंगे राइड, ठीक है। ईट मतलब खाना। फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना या उड़ाना। जैसे हम बोलते हैं ना काइट को फ्लाई करना, ठीक है, तो हम लोग काइट को फ्लाई कर रहे थे, मतलब पतंग उड़ा रहे थे। फॉरगिव मतलब होता है माफ करना, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बोलता हूं कि अगर कोई मेरी बात बुरी लगती है तो प्लीज फॉरगिव मी, ठीक है, मुझे माफ करना। तो गिव मतलब क्या होता है? देना, ठीक है। गिव मतलब देना। जैसे आप किसी को कुछ दे रहे हैं तो उसे क्या बोलेंगे? गिव। मैं इसको कुछ दे रहा हूं, ठीक है। गिव मतलब देना। ग्रो मतलब बढ़ना। ग्रो मतलब बढ़ना। जैसे हमारे प्लांट वगैरह होते हैं ना, पौधे वगैरह हम लगाते हैं, तो पौधे धीरे धीरे बड़े होते हैं, तब उस तरीके से बढ़ने को क्या बोलेंगे? ग्रो होना। नो मतलब होता है जानना। नो मतलब जानना। जैसे आपको इंग्लिश की कितनी जानकारी है, इसको क्या बोलेंगे? नो, ठीक है। तो नो मतलब होता है जानकारी या जानना, किसी चीज को जानना। आप कितना नो करते हैं अबाउट किसी भी बारे में। नो की स्पेलिंग के से स्टार्ट होती है, इसलिए आप लोगों को डाउट नहीं होना, ठीक है। फिर आ जाएगा स्पीक। स्पीक मतलब बोलना। स्पीक मतलब बोलना। तो जो मैं आपको बता रहा हूं इसको भी आप लोगों को स्पीक करना है, ठीक है। स्पीक करना है, मेरे साथ भी आपको बोलना है। स्पीक का मतलब क्या होगा? बोलना। स्पीक मतलब बोलना। टेक मतलब होता है लेना। टेक मतलब लेना। स्पीक मतलब बोलना। टेक मतलब लेना। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ठीक है। थ्रो मतलब फेंकना। जैसे हम लोग भाला फेंकते हैं या पत्थर को फेंकते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से फेंकने को बोलते हैं थ्रो। राइट मतलब होता है लिखना। रन मतलब होता है दौड़ना, ठीक है। दौड़ना, मॉर्निंग वॉक करते हैं ना उस टाइप पे। रन का मतलब होगा दौड़ना। सिंग मतलब होगा गाना गाना, ठीक है। सिंग मतलब गाना गाना। सिंक मतलब होता है डूबना, ठीक है। सिंक मतलब डूबना। जैसे हम बोलते हैं कि कोई बच्चा था, तैर रहा था, उससे तैरते नहीं बना, वो क्या हो गया? सिंक हो गया, डूब गया, पानी में डूब गया। स्वेयर मतलब होता है कसम खाना, ठीक है। ये तो हम पूरा दिन करते रहते हैं। आई स्वेयर, ठीक है। आई स्वेयर ऑफ यू, मुझे तुम्हारी कसम है, या तुमको किसी की कसम है, तो ये सब हम करते रहते हैं। स्वेयर मतलब क्या होता है? कसम खाना, स्वेयर। सेल मतलब क्या होता है? बेचना, ठीक है। सेल मतलब बेचना होता है। और साइन मतलब होता है चमकना। साइन मतलब चमकना। एक कोट्स है ना बहुत फेमस, इफ यू वांट टू साइन लाइक सन फर्स्ट यू विल हैव टू बर्न लाइक सन। अगर सूरज के जैसे चमकना है तो सूरज के जैसे जलना पड़ेगा। तो साइन का मतलब क्या होगा? साइन मतलब चमकना। शूट मतलब गोली मारना।
शूट मतलब गोली मारना। सिट मतलब क्या होता है, बैठना। ठीक है, हम लोग बोलते हैं ना प्लीज सिट डाउन, बैठ जाइए, प्लीज सिट डाउन। तो सिट मतलब क्या होता है, बैठना, और डाउन मतलब नीचे, तो सिट डाउन मतलब नीचे बैठ जाइए। स्लीप मतलब होता है सोना। ठीक है, स्लीप मतलब सोना, गोल्ड वाला सोना नहीं, स्लीप मतलब सोना, बिस्तर पे सो जाना। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, स्लीप। स्मेल मतलब होता है सूंघना, स्मेल मतलब सूंघना। तो हमारी जो नोज होती है इसका इतना खतरनाक सेंस होता है कि हमारे पड़ोस में भी कुछ बनता है ना तो इसकी स्मेल आ जाती है कि आज इनके घर पे ये बना है। ठीक है, या जैसे कहीं हमारे यहाँ पे आसपास पॉल्यूशन होता रहता है तो हमारी नोज को पता चल जाता है। तो बेसिकली स्मेल का मतलब क्या होता है, सूंघना। ठीक है, स्मेल का मतलब सूंघना। ठीक है, और फ्रेग्रेंस भी होता है इसमें। फ्रेग्रेंस एक वर्ड होता है, इसका मतलब होता है अच्छी सुगंध। फ्रेग्रेंस मतलब अच्छी सुगंध। ठीक है, टीच मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब पढ़ाना। जैसे मदर लोग या आप लोग स्कूल में जाते हैं तो वहां पे एक टीच होते हैं तो उसमें टीचर हो गए। ठीक है, तो वो हो जाएगा टीच मतलब पढ़ाना। टेल का मतलब होता है कहना, कहना। ठीक है, थिंक मतलब होता है सोचना। थिंक मतलब सोचना। जो भी मैं वर्ड आप लोगों को बता रहा हूं उस वर्ड को सीखो, लर्न करो और थिंक करो, लर्न करो और थिंक करो, तब आपको इंग्लिश बनेगी। अंडरस्टैंड मतलब होता है समझना। ठीक है, अंडरस्टैंड मतलब समझना। जो भी मैं बोल रहा हूं उसको अंडरस्टैंड करो, और अभी तक वीडियो लाइक नहीं की हो तो वीडियो को भी लाइक करो। अंडरस्टैंड। ठीक है, एक इसमें से वो भी होता है ना, एक इसमें से टंग ट्विस्टर भी होता है। इफ यू अंडरस्टैंड से अंडरस्टैंड, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड से डोंट अंडरस्टैंड, इफ यू अंडरस्टैंड से डोंट अंडरस्टैंड, हाउ डू आई अंडरस्टैंड दैट यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो इस तरीके से एक टंग ट्विस्टर भी होता है, इसको भी बताएंगे। तो अंडरस्टैंड मतलब समझना। विन मतलब होता है जीतना। ठीक है, विन मतलब जीतना। ठीक है, विन का मतलब क्या हो गया, जीतना। विड्रॉ मतलब होता है निकालना। विड्रॉ मतलब निकालना। जैसे आपके पास बैंक में पैसे जमा थे, ठीक है, डेबिट मतलब जमा करना, तो आपके पास पैसे डेबिट थे, अब उनमें से कुछ आपने विड्रॉ कर लिए। ठीक है, तो ये हो गया निकालना। फाइट मतलब होता है लड़ना। फाइट मतलब लड़ना। ठीक है, फाइट मतलब हो जाएगा लड़ना। फीड मतलब होता है खिलाना। फीड मतलब खिलाना। फीड का मतलब होता है जैसे हमारे पास छोटे छोटे पपीज होते हैं, कुत्ते के बच्चे या मतलब एनिमल्स होते हैं, या ठीक है, तो उन लोगों को जब हम कुछ खाना खिलाते हैं तब उसे क्या बोलते हैं, फीड कराना, फीडिंग कराना। ठीक है, फीड कराना। गेट मतलब होता है पाना, किसी चीज को पा लेना, अचीव कर लेना। अचीव भी इसका सिनोनिम्स होता है, तो गेट मतलब पाना। हियर मतलब सुनना। हियर का मतलब क्या होगा, सुनना। क्या आपने मेरी बात को सुना। लिसन का मतलब भी होता है सुनना, लेकिन लिसन जब हम किसी की बात को सुनकर, ठीक है, बस सुन लेते हैं, बस खत्म हो गई बात, तो लिसन हो जाएगा। हियर मतलब थोड़ा सा अटेंशन देके सुनना। ठीक है, कीप मतलब होता है रखना। ठीक है, कीप मतलब रखना। कोई भी चीज आपके पास है तो बोलते हैं ना प्लीज कीप दैट बैग हेयर, ये वाला बैग यहाँ पे रख दीजिए। लीव मतलब छोड़ना। लीव मतलब छोड़ना। बुरी जो हैबिट्स है उसको हमको क्या करना है, लीव करना है। लीव द ओल्ड हैबिट्स, ओल्ड हैबिट्स को लीव करना है। ठीक है, मेक मतलब बनाना। मेक मतलब बनाना। पे मतलब चुकाना। ठीक है, पे मतलब चुकाना। बोले कि आज हम चौपाटी गए, फिर वहां पे हमने ऑनलाइन पे किया। ठीक है, तो ऑनलाइन पे मतलब क्या किया, चुका दिया। से मतलब होता है कहना। कट मतलब होगा काटना। ठीक है, कट मतलब काटना। जैसे वुड कटर होता है लकड़हारा, वो लकड़ी पेड़ को काटता है, तब उसे क्या बोलेंगे, कट। ठीक है, किसी भी चीज को काटने के लिए हम क्या बोलेंगे, कट। हिट मतलब होता है चोट मारना। ठीक है, हिट मतलब क्या होता है, चोट मारना। ठीक है, समझ गए बात को। नाइफ मतलब सॉरी निट मतलब होता है क्या, बुनना। निट मतलब बुनना। निट समझते हैं, जो जैसे सिलाई वाली मशीन रहती है ना, तो वहां पे सिलाई बुनाई का जो काम होता है उसी को बोलते हैं निट। ठीक है, सट मतलब क्या होता है, बंद करना। सट मतलब बंद करना। जैसे बोलते शट अप, अपना मुंह बंद रखो, शट अप योर माउथ, अपना मुंह बंद रखो। स्प्रेड मतलब क्या होता है, फैलाना। स्प्रेड मतलब फैलाना। स्प्रेड द मैट, चटाई को फैला दो। स्प्रेड द बेड, बेड को फैला दो। ठीक है, डोंट स्प्रेड द मैटर, अपनी बातों को मत फैलाओ। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट हेयर, मेरी बातों पे ध्यान दो। ओके, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना।
ठीक है। एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, जो भी मैं आप लोगों को समझा रहा हूं उसको आप लोगों को एक्सेप्ट करना है, ठीक है। स्पिट मतलब होता है थूकना, ठीक है। स्पिट मतलब क्या होगा, थूकना। यहां वहां हमको कहीं भी खुले प्लेस पे स्पिट नहीं करना है। एटमॉस्फेयर वातावरण गंदा होता है, स्पिट नहीं करना। स्पिट मतलब थूकना। एक्ट मतलब होता है अभिनय करना, ठीक है। एक्ट मतलब अभिनय करना। जैसे कि आप लोगों के एक्टर वगैरह रहते हैं ना, किसी मूवी में एक्टर रहेंगे, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, आपके एक्टर से ही बना है एक्ट, अभिनय करना। ऐड का मतलब होता है जोड़ना, ऐड का मतलब जोड़ना। हमको हमारे माइंड में पॉजिटिविटी को ऐड करते रहना है, ठीक है, पॉजिटिविटी को ऐड करते रहना। तो ऐड का मतलब क्या होगा, जोड़ना। एडमायर मतलब प्रशंसा करना, ठीक है, किसी की एडमायर करना चाहिए। जैसे सपोज कोई बिगनर है आपके पास आया, कोई बात बताया कॉन्फिडेंट तरीके से, कोई बच्चा आया, ठीक है, तब अगर वो कहीं पे गलत होता है तो उसको डांटना नहीं है, उसको एडमायर करना है, तारीफ करना है कि आपने जो कहा वो काबिलियत तारीफ है, बट इस पे थोड़ा सा और सुधार किया जाए तो ये और मतलब 4 चांद लगा सकता है, ठीक है। तो उसको किसी तरीके से हमको एडमायर के साथ ही समझाना है, सिखाना है, एडमायर करना है। एडमिट मतलब भर्ती करना, ठीक है। एडमिट मतलब भर्ती करना। जैसे कोई हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं ना कि भाई हमारे पेशेंट को भर्ती करो, एडमिट करो। डिस्क्राइब मतलब क्या होता है, वर्णन करना। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना। वर्णन मतलब क्या समझते हो, कोई एक चीज है आपके पास, उसको पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया, ठीक है, समझा दिया, उसी को क्या बोलते हैं, डिस्क्राइब। ये आप लोगों के साथ होता होगा। जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं तो जब आप लोग कोई होमवर्क नहीं करते तब आप लोग अपने एक्सक्यूज को, बहाने को पूरा डिस्क्राइब करते हो। डिस्क्राइब मतलब वर्णन करना, ठीक है। डिस्पैच मतलब होता है भेजना, डिस्पैच मतलब भेजना। एक और होता है सेंड, सेंड का मतलब भी होता है भेजना। तो जैसे हम ऑनलाइन कोई मैसेज वगैरह भेजते हैं, इसके लिए सेंड बोलते हैं। और जब आपके पास गुड्स होता है, कोई सामान होता है एक जगह से, जैसे आपके पास सपोज करो लकड़ी है, बहुत सारी लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है, तब उसे क्या बोला जाएगा, डिस्पैच बोला जाएगा। क्या बोलेंगे, डिस्पैच बोलेंगे। डिस्पैच मतलब क्या होगा, भेजना। डाई मतलब होता है मरना, ठीक है, डाई मतलब मरना, ठीक है, समझ गए। किल मतलब होता है मारना, किल मतलब मारना जान से, और डाई मतलब मरना खुद से। डाउट मतलब क्या होता है, डाउट मतलब शक, ठीक है, डाउट मतलब शक। जैसे अभी किस कोचिंग में पढ़ रहे हो आप लोग, जीरो डाउट में, ठीक है। तो मतलब आप पढ़ने के बाद आपको जीरो डाउट रहेगा, मतलब कोई भी शक नहीं हो सकता है, समझ गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं, नो कंफ्यूजन। ड्राई का मतलब होता है सुखाना। जैसे बोलते हैं ना कपड़े को ड्राई करना है, ठीक है, ड्राई करना मतलब कपड़े वॉश करने के बाद उसको ड्राई करना है, सुखाना है, ऑन द टेरेस। अर्न मतलब होता है कमाना, ठीक है, अर्न मतलब होता है कमाना। इफ यू लर्न बेटर टुडे टुमारो यू विल अर्न मोर, ठीक है, अगर आज आप अच्छे से सीखेंगे तो कल आप बहुत अच्छे से कमाएंगे, ठीक है। तो अर्न मतलब क्या होता है, कमाना। एंजॉय मतलब होता है मजे करना, ठीक है, एंजॉय। जैसे हमने जो अभी तक पढ़ा इसको आपको एंजॉय करना है, ठीक है, एंजॉय करो और चीजों को सीखो, मजे करो, ठीक है। एंटर मतलब क्या होता है, प्रवेश करना। एंटर मतलब प्रवेश करना। जैसे आप कहीं पे जाते हैं ना तो बोलते हैं आज मेरी एंट्री थी और एंट्री में मैंने बवाल मचा दिया। तो एंटर का मतलब क्या हुआ, प्रवेश करना, कि आप कहीं पे एंटर हुए। एक्सपेक्ट मतलब क्या होता है, उम्मीद करना, अपेक्षा करना, ठीक है, अपेक्षा करना, एक्सपेक्ट करना। मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि अभी तक आपको जो मैंने पढ़ाया है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब आपकी बारी है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तो ऐसा मैं एक्सपेक्ट करता हूं, ठीक है। और एक्सप्लेन मतलब होता है समझाना। मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूं, यही एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि ये जो वर्ड्स हैं ये वर्ड्स बहुत ही जरूरी हैं। इन वर्ड्स के बिना आप इंग्लिश नहीं सीख सकते, बिकॉज दीज आर जस्ट कॉमन वर्ड्स विच वी यूज टू स्पीक इंग्लिश every day. Without these type of verb you can get very tough to speak sentence in English. All right, so to speak English confidently you must have knowledge of verb, and these are verb. एक काम और भी कर सकते हैं आप लोग, take one screenshot of these all 67 words.
विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे देखिए, एक्सटेंड मतलब क्या होगा, बढ़ाना। एक्सटेंड मतलब बढ़ाना। जैसे स्प्रेड होता है, स्प्रेड मतलब किसी चीज को फैला देना। कोई चीज सिकुड़ी है हमारे पास, जैसे मैट समझ लो, आप लोगों के पास फोल्ड है, फिर उसको स्प्रेड कर दिया, फैला दिया। एक्सपांड मतलब होता है जैसे यहां पे ये लाइन है इतनी, अब इसको मैंने और एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, पहले इतनी थी अब इतना बढ़ा दिया, तो ये क्या हो गया हमारे पास, एक्सटेंड हो गया। फिर क्या हो जाएगा, फेल। फेल मतलब असफल होना, जैसे कोई स्टूडेंट एग्जाम में फेल हो गया, ठीक है, बोलते ना फेल, तो समझते होंगे फेल। फिल मतलब क्या होता है, भरना। फिल मतलब भरना, जैसे पानी का भरना, फॉर्म का भरना, ये सब क्या होगा, फिल करना, ठीक है, समझ गए, फिल करना, फिल। पाना, फाइंड मतलब पाना, ठीक है, फाइंड मतलब पाना। आपने क्या फाइंड किया अपनी लाइफ से, अभी तक जितना भी आपने जिया या जितना भी आपके पास नॉलेज है, इससे आपको क्या फाइंड हुआ, ठीक है, तो फाइंड मतलब पाना। फिनिश मतलब खत्म करना, ठीक है, फिनिश मतलब खत्म करना। जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि बच्चे अपने खाना जल्दी से फिनिश करो, आप लोग खत्म करो, ठीक है, एंड करो, तो फिनिश मतलब क्या हो गया, खत्म करना। फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, तो फॉलो, आजकल इंस्टाग्राम यूट्यूब का टाइम है, तो बहुत सारी चीजें इंस्टाग्राम में हम दूसरों को फॉलो करते हैं, तो फॉलो करना मतलब अनुसरण करना, पीछे करना, ठीक है। यह बहुत सारे टाइम में इसको देखोगे, जैसे एनिमल का बहुत सारा झुंड होता है, तो देखा होगा ना, एक एनिमल्स फ्रंट में चलता है और बाकी उसके सब पीछे चलते हैं, ठीक है, मतलब जो लीडर रहेगा एनिमल का वो आगे चलेगा और जो पीछे रहेंगे सारे वो उसको फॉलो करते रहेंगे, तो ये हो जाएगा फॉलो करना। गेन मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है, गेन मतलब प्राप्त करना। आपने क्या गेन किया, ठीक है, आपको फेल्यूर हुआ, ठीक है, या कहीं पे आपको कोई मिस्टेक हुआ, उससे आपने सबक सीखा, उस सबक से आपने क्या गेन किया, ठीक है, क्या सीखा आपने, उसी को क्या बोलते हैं, प्राप्त करना। ग्रीट मतलब होता है स्वागत करना, ठीक है, ग्रीट, ग्रीट का मतलब होता है स्वागत करना। पहले हम लोग ग्रीटिंग कार्ड्स वगैरह देते थे एक दूसरे को 1 जनवरी में, ठीक है, अब तो मैसेज सेंड कर देते, बस हो गया, ठीक है, तो ये हो जाएगा ग्रीट। हैंग मतलब फांसी देना, हैंग मतलब फांसी देना। अंग्रेजों के टाइम पे फांसी होती थी, अभी भी जब मतलब हमारे जज साहब किसी को ऑर्डर देते हैं ना फांसी के लिए, तो बोलते हैं ना एक वर्ड, हैंग टिल डेथ, मतलब इसको तब तक लटकाओ जब तक ये खत्म ना हो जाए। तो हैंग मतलब क्या होता है, लटकाना। जैसे कपड़े भी हम लोग लटकाते हैं ना, तो उसको क्या बोलते, हैंगर होता है ना, कपड़े लटकाने वाला हैंगर हो जाता है, हैंग मतलब लटकाना। फिर आ जाएगा हरास, हरास मतलब तंग करना, बिना परमिशन के किसी को तंग करने को क्या बोलते हैं, हरासमेंट। जैसे मेंटल हरासमेंट होता है, ठीक है, कि मतलब किसी भी तरीके से माइंड को प्रेशराइज करना, फोर्स करना किसी काम को करने के लिए। फिर आ जाएगा होप, होप का मतलब होता है उम्मीद या आशा, ठीक है, होप मतलब उम्मीद या आशा। इंडिकेट करना मतलब सूचित करना, इंडिकेट, ठीक है, आपकी गाड़ी या बाइक में आपके पास इंडिकेटर होता है जो डायरेक्शन को बताने का काम करता है कि आप लेफ्ट में जाना चाहते हैं या राइट में जाना चाहते हैं, इंडिकेट। इंसल्ट, इंसल्ट मतलब अपमान, ठीक है, तो ये तो बहुत ही कॉमन वर्ड है इंसल्ट। किक मतलब होता है लात मारना, ठीक है, किक मारना, किक मतलब लात मारना। जैसे आप लोग जब गाड़ी चलाते होंगे बाइक, तो उसमें किक होता है जिसको लात मारते हैं, ठीक है, तो उसको नाम ही उसका किक है। किक मतलब जब तक उस पर लात नहीं मारेंगे तब तक वो नहीं चलेगा, तो किक हो गया मतलब लात मारना। नॉक मतलब होता है दरवाजा खटखटाना, नॉक मतलब बोलते हैं ना किसी भी के घर में जाने से पहले हमको नॉक नॉक करना चाहिए, दरवाजा खटखटाना चाहिए, ठीक है, बिना नॉक द डोर के हमें एंटर नहीं करना है। फिर आ जाएगा किडनैप, किडनैप मतलब अपहरण करना, किडनैप कर लेना, ठीक है, अपहरण करना। किल मतलब मारना, जान से मारने को क्या बोलेंगे, किल, किल, ठीक है, जान से मारने को किल। और ऐसे किसी को थोड़ा बहुत मार दिए तो जैसे किसी को चांटा मार दिए तो क्या हो जाएगा, स्लैप, ठीक है, एक स्लैप मतलब एक चांटा मारना। फिर लाफ मतलब क्या हो जाएगा, हंसना, ठीक है, लाफ मतलब हंसना, हंसना, ठीक है। और लर्न, अच्छा लाफ और स्माइल दो अलग अलग वर्ड हो, लाफ मतलब हंसना, बहुत तेजी से हंसना, ठीक है, लाउडर, और स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराना, धीरे से, ठीक है, मुस्कुराना। तो आपको भी मुस्कुराना है, हंसना नहीं है, आपको भी क्या करना है, मुस्कुराना है और वीडियो को एंजॉय करना है। लैंड मतलब होता है उधार देना, लैंड मतलब उधार देना, लैंड मतलब उधार देना। लिक मतलब होता है चाटना, ठीक है, लिक मतलब चाटना। बच्चों के हाथों में देखा होगा, जैसे वो जब आइसक्रीम वगैरह खाते तो उनके हाथ में लग जाते तो वो लोग लिक करते हैं, उसको चाटते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा लिक मतलब चाटना। लाई मतलब होता है झूठ बोलना, लाई मतलब झूठ बोलना, झूठ बोलना सही आदत नहीं है तो उसको बोलते हैं लाई इज बैड हैबिट, ठीक है, डोंट स्पीक लाई। लायर बोलते हैं ना, लायर है झूठा है,
लाई। लिफ्ट मतलब होता है उठाना, किसी चीज को उठाने को क्या बोलते हैं, लिफ्ट बोलते हैं ना, वेट लिफ्टर है, वेट को उठा लेता है, वेट लिफ्ट। तो लिफ्ट मतलब क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर उठाना। लाइट, लाइट का मतलब क्या होगा, प्रकाश करना या जलाना, ठीक है, जलाना, ठीक है। जलाने का सिद्धांत बर्न करना नहीं है, जलाने का सिद्धांत है टू रिमूव द डार्कनेस, अंधेरे को हटाना मतलब, ठीक है। तो ये हो जाएगा। लिव का मतलब होता है रहना, लिव का मतलब रहना। एक होता है ना कॉमन वर्ड, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, वेयर डू यू लिव। तो लिव का मतलब होता है रहना। लुक मतलब क्या होता है, देखना, किसी चीज को ऑब्जर्व करके देखने को क्या बोलेंगे, लुक। सी मतलब SEE, सी का मतलब भी क्या होगा, देखना। किसी चीज, जैसे हम लोग बाजार या कहीं भी जाते हैं ना तो बहुत सारी चीजें देखते हैं, उस तरीके की देखने को क्या बोलेंगे, सी। किसी चीज को देखना ऑब्जर्व के साथ, उसे क्या बोलेंगे, लुक। और वॉच का मतलब भी क्या होता है, देखना, वॉच, ठीक है। वॉच मतलब जैसे टीवी वगैरह जब कोई भी चीज चलती मूविंग कंडीशन में होती है डिजिटल तरीके से, उस तरीके के वो देखने को क्या बोलेंगे, वॉच। जैसे बोलते टीवी को वॉच कर रहे थे, मोबाइल में वॉच कर रहे थे, ठीक है, तो हो जाएगा वॉच। अच्छा, गेज, गेज मतलब देखना, ठीक है, गेज मतलब भी देखना होता है। गेज मतलब किसी को घूर के देखना, ठीक है, गेजिंग इज बैड हैबिट, तो किसी को गेज नहीं करना। ऑब्जर्व करना मतलब भी देखना, ऑब्जर्व करना मतलब देखते हुए किसी चीज को ऑब्जर्व कर लेना, समझ लेना, ठीक है। तो ये हो जाएगा बहुत सारा देखना, आपको अलग अलग तरीके से इसके वर्ड समझ आ जाएंगे। लव मतलब प्यार हो जाएगा, लव मतलब प्यार करना, ये वर्ब है, लव मतलब प्यार करना, तभी तो होता है ना लवर, लवर मतलब प्रेमी, लव मतलब प्यार करना, ठीक है। तो ये तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। लूज, अच्छा लॉस, लॉस मतलब क्या होता है, खोना, लॉस मतलब खोना। जैसे आपको मान लो 10 रुपये का कोई कॉइन था आपके पास और वो लॉस हो गया, ठीक है, तो लॉस मतलब किसी चीज का खो जाना, गुम जाना। मैरी, मैरी मतलब क्या होता है, शादी करना, ठीक है, मैरी मतलब शादी करना। वो एक प्रपोजल आता है ना, विल यू मैरी मी, ठीक है, तो ये चीज है, तो आप लोगों को यूज नहीं करना, बट आप लोगों को पता रहना चाहिए, मैरी मतलब शादी। अच्छा, मैरिज, मैरिज इसका नाउन होता है, ठीक है, मैरी हो जाएगा हमारे पास वर्ब। मेल्ट मतलब होता है पिघलना, मेल्ट मतलब पिघलना। तो मेल्ट कैसा, जैसे आपके पास आइस था या आइसक्रीम समझ लो, तो आइसक्रीम बहुत देर तक थोड़ा गर्म टेम्परेचर में हो गया, तब क्या होता है, वो पिघल जाता है। तो उस तरीके के पिघलने को क्या बोलते हैं, मेल्ट। मतलब टू चेंज द स्टेट, जब हमारे पास स्टेट चेंज हो जाएगी तब उसे क्या बोलेंगे हम, मेल्ट। मेंशन करना मतलब क्या होता है, मेंशन करना मतलब उल्लेख करना, मेंशन मतलब उल्लेख करना, ठीक है, समझ गए। मेंशन मतलब उल्लेख करना। फिर आ जाएगा माइंड, माइंड मतलब क्या होता है, मन लगाना, ठीक है, माइंड मतलब मन लगाना। बोलते माइंड योर बिजनेस, अपने काम से मन लगाओ। माइंड योर जॉब, अपने काम पे ध्यान दो, ठीक है, इस तरीके से। मिस मतलब होता है चूकना, ठीक है, मिस्टेक होता है ना, मिस्टेक इसी से बना है, तो मिस मतलब होता है चूकना। आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, सारे वर्ब को आपको अच्छे से देखना है, वॉच करना है बहुत अच्छे से, ठीक है, ताकि आपके इंग्लिश इंप्रूव हो सके। मिस नहीं करना, डोंट मिस। मूव मतलब होता है हिलाना, ठीक है, मूव मतलब हिलाना। तो किसी चीज को मूव करने को अपन क्या बोलते हैं, हिलाना। जैसे हम समझ लो, जब निटिंग करते हैं ना तो उसमें धागा डालते हैं ऐसे, ठीक है, सुई में जब धागा डालते तो बोलते डोंट मूव, हिलाना नहीं, अदरवाइज वो सही जगह पे नहीं जाएगा, मतलब उसके होल पे नहीं जाएगा, ठीक है। मर्डर मतलब होता है खून करना, ठीक है, मर्डर मतलब खून करना। नीड मतलब होता है जरूरत, नीड मतलब जरूरत, ठीक है, आपको किस चीज की जरूरत है, नीड। अच्छा, नीड को हम हेल्पिंग वर्ब में भी पढ़ते हैं, ठीक है, तो एक नीड का मतलब होता है जरूरत, समझ गए बात को। जैसे डू यू नीड मोबाइल फोन, क्या आपको मोबाइल फोन की जरूरत है। डू यू नीड सम एक्स्ट्रा रुपीज, क्या तुमको कुछ और पैसों की जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे नीड का मतलब होता है जरूरत होना। नोट मतलब होता है लिख लेना, ठीक है, नोट पैड होता है ना, तो कोई इंफॉर्मेशन हमारे पास आई तो उसको नोट कर लेते हैं हम लोग, तो नोट मतलब क्या होगा, लिखना। नोटिस मतलब क्या होता है, ध्यान देना। नोटिस करो मेरी बातों को, जो मैं बता रहा हूं उसके एक्सप्रेशन को, इमोशंस को समझो। एक एक चीज जब आप नोटिस करोगे तो आपको ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। तो नोटिस मतलब क्या होगा, ध्यान देना। ऑब्टेन मतलब होता है पाना, ऑब्टेन मतलब पाना, ठीक है, कि आपने क्या ऑब्टेन किया, ठीक है। आपने जैसे सपोज आपने एक लेटर, एक स्टोरी पढ़ा, उससे आपने क्या ऑब्टेन किया, आपको क्या मिला, ठीक है, तो ऑब्टेन हो गया। ओपन मतलब होता है खोलना, ओपन मतलब खोलना, वो ओपनर आता था ना ऐसे ओपन करने के लिए,
जब कभी स्प्राइट वगैरह पिए होंगे आप लोग। अकर मतलब घटित होना, घटना। ड्यू टू भी इसी का सिनोनिम से, ड्यू टू। पेन मतलब क्या होता है? दर्द होना। पेन मतलब दर्द होना। अच्छा, पेन का सिनोनिम से हो जाता है एक। बोलते हैं हेड एक है या हेड में पेन है, लेग एक है या लेग में पेन है। ठीक है, तो इस तरीके से पेन मतलब क्या होता है? दर्द होना। और एक होता है PAN, पेन। पेन का मतलब क्या होता है? लिखने वाला, पेन। ठीक है, फिर आ जाएगा पेस्ट। पेस्ट मतलब होता है चिपका देना। ठीक है, जैसे अपन वॉल्स पे बहुत सारी चीजों को ऐसे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, या आप लोग तो बहुत अच्छे से समझेंगे कॉपी पेस्ट। भाई कॉपी करा किसी जगह से दूसरी जगह रख दिया, तो पेस्ट करना मतलब चिपकाना या रख देना। प्रेफर का मतलब होता है चुनना। ठीक है, प्रेफर का मतलब होता है चुनना। आप कौन सी मेथड प्रेफर करते हैं इंग्लिश सीखने के लिए? तो प्रेफर का मतलब क्या हुआ? चुनना। ठीक है, चूज करो। प्रेफर मतलब चुनना। प्रूव मतलब होता है सिद्ध करना। ठीक है, प्रूव मतलब सिद्ध करना। जैसे मैं भी बोलूंगा कि यहां पे मैंने आपको 100 से ज्यादा वर्ब को याद करा दिया है, तो अब आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। ये मैंने प्रूफ कर दिया। जो आप लोगों ने थंबनेल में देखा था ना, उस चीज को मैंने प्रूफ कर दिया। तो प्रूफ मतलब होता है सिद्ध करना। पुल मतलब होता है क्या? पुल मतलब खींचना। पुल मतलब अपनी ओर खींचना। कभी कभी आप मॉल वगैरह जाएंगे या आप लोगों के घर में लगा होगा डोर। ठीक है, अंदर की ओर खींचने को क्या बोलेंगे? पुल। अंदर की ओर खींचने को पुल। और बाहर की ओर धकेलने को क्या बोलेंगे? पुश। ठीक है, दरवाजा जब अपन बाहर करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? पुश। तो कई बार हमारे साथ मिस्टेक्स हो जाता है। वहां पे ऊपर लिखा रहता है पुल, तो पुल की जगह हम खींचते नहीं, डायरेक्ट सीधे बाहर की ओर कर देते हैं। या पुश लिखा रहता है तो हम खींच लेते हैं, तो अपोजिट हो जाता है। तो ध्यान रखना है, पुल मतलब होता है अपनी ओर खींचना, पुश मतलब होता है बाहर की ओर धक्का देना। ठीक है, और पनिश मतलब होता है सजा। पनिश मतलब सजा। पनिशमेंट होती है ना, जैसे आप लोग होमवर्क नहीं करेंगे तो आपको पनिश मिलेगी। सो दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी कॉमन वर्ड्स विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न एंड मेक द सेंटेंस। ठीक है, तो सेंटेंस को समझो, सेंटेंस को बनाओ, और जब तक ये आपके पास वर्ब नहीं होंगी, समझ लो आप लोगों से इंग्लिश नहीं बन सकती। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ब्लड ऑफ इंग्लिश है। दैट मीन्स हमको किसी भी तरीके से इनको लर्न करना है। वॉच द वीडियो वंस एंड ट्वाइस, इट विल हेल्प यू मोर टू learn so much and translate so many sentences. That's all for today. I hope so कि आप लोगों ने वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम दोस्तों।